तारीख थी 28 दिसंबर 2022। सुबह के लगभग 6 बज रहे थे। तभी पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के एक अस्पताल में एक व्यक्ति भागता हुआ रोते हुए आता है और कहता है कि रास्ते में 3 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है और मेरी पत्नी को गोली मार दी है। गोली लगने की बात सुनते ही अस्पताल में हड़कंप मच जाता है और डॉक्टर भागते हुए कार तक आते हैं। गोली बिल्कुल कान में सटा कर मारी हुई थी। जांच के तुरंत बाद गाड़ी में पड़ी हुई महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है। पता करने पर पता चलता है कि मरने वाली महिला कोई आम महिला नहीं बल्कि झारखंड की एक जानी मानी डांसर। वैसे तो इनका असल नाम रिया कुमारी था, मगर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये ईसा आलिया नाम से मशहूर थी। क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल लग रहा था, इसलिए पश्चिम बंगाल पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है और जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। शुरुआती जांच में ही पुलिस को ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे केस का पूरा रुख ही बदल जाता है। और फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कई हिला देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस वालों को पहले जो कहानी सुनाई गई थी, हकीकत उससे बिल्कुल अलग और खौफनाक थी। तो आखिर रिया कुमारी उर्फ ईसा आलिया की मौत की वजह क्या थी, उनकी हत्या किसने की थी और इस केस में अब तक क्या कुछ हुआ है, जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। यकीन मानिए, कातिल और कत्ल के वजह को जानकर आप शौक में रह जाएंगे। जांच में इस कत्ल का इंश्योरेंस कनेक्शन भी सामने आता है, वो कैसे जानेंगे आगे। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम रिया कुमारी उर्फ ईसा आलिया की बात कर रहे हैं। वही ईसा आलिया जो कुछ महीने पहले तक कई स्थानीय भाषाओं की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जानी मानी चेहरा हुआ करती थी। यूट्यूब की दुनिया में इनको लाखों चाहने वाले थे और आज भी हैं। रिया का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, मगर इनके सपने काफी बड़े थे। पढ़ाई के साथ साथ बचपन से ही इन्हें एक्टिंग का शौक था और इस शौक को पूरा करने के लिए ये मौके की तलाश में लग जाती हैं। बहुत जल्द इन्हें मौका भी मिल जाता है। बहुत कम उम्र में ही ये म्यूजिक एल्बम में काम करना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते लोग इन्हें काफी पसंद करने लगते हैं और ये झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में कई भाषाओं म्यूजिक एल्बम में काम करने लगती हैं। उन्होंने अपना कैरियर रिया कुमारी के तौर पर शुरू किया था, मगर देखते ही देखते इन्हें ईसा आलिया से पहचानने लगते हैं। जैसे जैसे रिया कुमारी की लोकप्रियता बढ़ती है, उन इंडस्ट्री में काम करने वाले बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रिया को अपनी एल्बम में लेने लगते हैं और बदले में इन्हें काफी अच्छा पैसा भी मिलने लगता है। काम के सिलसिले में एक दिन रिया की मुलाकात प्रकाश कुमार नाम के एक व्यक्ति से होती है। बातचीत के बाद पता चलता है कि प्रकाश कुमार झारखंड फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना एल्बम प्रोड्यूसर है। काम के सिलसिले में प्रकाश कुमार रिया को एक दिन मिलने के लिए बुलाता है। बातचीत के बाद रिया प्रकाश कुमार के म्यूजिक एल्बम में काम करने के लिए राजी हो जाती हैं। इसी काम के दौरान दोनों की मुलाकात रोज रोज होने लगती है और फिर देखते ही देखते यही रोज की मुलाकात प्यार में बदल जाती है। कुछ समय बाद रिया कुमारी प्रकाश से शादी भी कर लेती हैं, मगर शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में रिया को पता चलता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दरअसल प्रकाश पहले से शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे, मगर वो रिया से इस बात को छिपाए रखता है और धोखे से रिया को अपनी दूसरी पत्नी बना लेता है। कमाल की बात तो ये थी, ये अपनी दूसरी पत्नी को तलाक भी नहीं दिया था। शुरू में इस बात को लेकर रिया और प्रकाश में काफी झगड़ा होता है और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, मगर एक समय बाद दोनों का रिश्ता सामान्य होता है। रिया को लेकर प्रकाश झारखंड को छोड़कर कोलकाता में रहने लगता है। यहीं रहते हुए रिया बतौर डांसर अपने कैरियर को आगे बढ़ाती हैं और एक के बाद एक कई रीजनल लैंग्वेज की म्यूजिक एल्बम में काम करती हैं। यूट्यूब की दुनिया में इन्हें काफी लोकप्रियता हासिल होती है। रिया का प्रोफेशनल कैरियर भी काफी अच्छा चलता है। अब पर्सनल लाइफ में भी चीजें कुछ हद तक
सुधर चुकी थी। अब रिया एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। रिया ने एक बेटी को जन्म दिया था। इन दोनों की जिंदगी कुल मिलाकर ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 2022 के अंत में सब कुछ बदल जाता है। हमेशा की तरह नए साल के कुछ दिन पहले रिया अपने पति के साथ काम के सिलसिले में झारखंड आती हैं और फिर 28 दिसंबर 2022 को झारखंड से वापस कोलकाता जाने लगती हैं। रिया और प्रकाश कोलकाता अपने घर पहुंच पाते उसके पहले हिला देने वाला दावा करते हुए प्रकाश कुमार भागते हुए हावड़ा जिले के एक अस्पताल पहुंचता है। प्रकाश के दावे के मुताबिक वो हावड़ा के बगनान क्षेत्र के NH 16 के करीब सुबह सुबह कुछ जरूरी काम से गाड़ी से बाहर उतरता है कि तभी वहां पर 3 नकाबपोश लोग आते हैं और वो प्रकाश के साथ मारपीट कर उसका सामान लूटने के लिए कोशिश करने लगते हैं। ये सब कुछ होता देख गाड़ी में बैठी रिया अपनी 3 साल की बेटी को गाड़ी में छोड़कर गाड़ी से नीचे उतरती हैं और प्रकाश की मदद करने के लिए आ जाती हैं। प्रकाश के बयान के मुताबिक वो तीनों गुंडे लूटपाट करने की कोशिश करते हैं और उसे पूरी तरीके से मारते हैं। जब रिया एक बदमाश को रोकने की कोशिश कर रही थी तभी बदमाश बंदूक निकालता है और रिया को गोली मार देता है। प्रकाश के मुताबिक लूटपाट की ये घटना सुबह के 5:30 और 6 के बीच में हुई थी। रिया को गोली गाड़ी के बाहर मारी गई थी, इसलिए गोली मारते ही जब गुंडे भाग जाते हैं तो रिया को गाड़ी में डालता है और अस्पताल की तलाश में लग जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। इनसे वो पूछता है कि क्या आसपास कोई अस्पताल है। जवाब में वहां मौजूद लोग प्रकाश को वहां स्थानीय अस्पताल के बारे में बताते हैं। प्रकाश भागते हुए अपनी पत्नी को वहां लेकर जाता है और सारी बातें बताता है। प्रकाश की बातें सुनते ही डॉक्टर की टीम कार तक आती है और जांच करती है। जांच करते ही कंफर्म कर देती है कि रिया कुमारी की मौत हो चुकी है। रिया की मौत की बात सुनते ही प्रकाश पागलों जैसी हरकत करने लगता है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। इतनी देर में अस्पताल प्रशासन को दी गई सूचना के बाद कोलकाता पुलिस की एक टीम भी अस्पताल पहुंच जाती है और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद रिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जबकि प्रकाश को वहीं बैठने के लिए कहा जाता है। जिस गाड़ी से प्रकाश और रिया ट्रैवल कर रहे थे उस गाड़ी को भी पुलिस जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। पुलिस प्रकाश से घटना के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है। शुरुआती दौर के पूछताछ में ही प्रकाश का बयान बदलने लगता है। पहले वो कहता है कि वो पेशाब करने के लिए गाड़ी से उतरा था। थोड़ी देर बाद वो कहता है कि बेटी रोने लगी थी इसलिए हमने गाड़ी रोकी थी। कुल मिलाकर बदलते बयान से पुलिस संतुष्ट नहीं हो पाती है और प्रकाश से पूछताछ का सिलसिला लंबा होता चला जाता है। पूछताछ में प्रकाश पुलिस वालों को बताता है कि जैसे ही वो गाड़ी से उतरा अचानक से 3 लोग आए और उससे मारपीट करने लगे। जब वो तीनों प्रकाश को मार रहे थे तो बीच बचाव करने रिया आ जाती है। प्रकाश के मुताबिक रिया के आते ही वो तीनों में से कोई एक गन निकालकर रिया को मार देता है। पुलिस को प्रकाश के इस बयान पर भरोसा नहीं होता है क्योंकि प्रकाश के शरीर पर चोट के एक भी निशान नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ दूसरे को गोली मार दी जाए जबकि उसी के साथ मौजूद दूसरे शख्स को खरोच तक न आए। प्रकाश ने दावा किया था कि NH 16 के पास प्रकाश अपनी कार रोकी थी। पुलिस इस पर भी सवाल करती है क्योंकि ये ऐसी जगह थी जहां पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं थी, तो आखिर यहां पर प्रकाश अपनी कार को कैसे रोक सकता है। पुलिस के सामने प्रकाश बयान देता है कि इन लोगों ने उन पे हमला किया। जब पुलिस इस दावे की पुष्टि के लिए उस इलाके में मौजूद सभी CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर देती है, पुलिस को एक भी ऐसा CCTV फुटेज नहीं मिलता है जिससे ये पता चले कि कोई प्रकाश की गाड़ी का पीछा कर रहा हो। मतलब कुछ भी सबूत नहीं था। इतनी पूछताछ के बाद पुलिस के शक के दायरे में प्रकाश खुद आ जाता है। हालांकि पुलिस आगे की कार्रवाई करने से पहले कार की फॉरेंसिक जांच और रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगती है।
जब रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ये एक अलग ही खुलासा होता है। प्रकाश के मुताबिक 3 लोगों ने सुबह के 6 बजे के आसपास प्रकाश पर हमला किया था, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि रिया को कम से कम रात के 1 बजे या 2 बजे के बीच गोली मारी गई है। कार से जुड़ी रिपोर्ट भी पुलिस के सामने आती है तो पुलिस का प्रकाश में शक यकीन में बदल जाता है। दरअसल फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जांच में कार के अंदर 9 mm बुलेट का खोखा मिलता है। अब अगर प्रकाश के दावे के मुताबिक रिया को गोली गाड़ी के बाहर मारी गई थी तो आखिर ये खोखा गाड़ी के अंदर क्या कर रहा था। इधर पुलिस अपनी जांच कर ही रही थी तो रिया की मौत की खबर सुनकर रिया के भाई और मां रांची से कोलकाता आ जाते हैं और प्रकाश पर अपनी बेटी की हत्या का मामला दर्ज कराते हैं। ये लोग एक और खुलासा करते हैं कि लगभग कुछ दिन पहले रिया और प्रकाश का काफी झगड़ा हुआ था। उसके बाद प्रकाश घर छोड़कर चला गया था। हालांकि वो अचानक से घर आया और रिया को कोलकाता लेकर चला गया। रिया की मां एक और खुलासा करती हैं कि इसके पहले प्रकाश ने रिया की जान लेने की कोशिश की थी, मगर वो तब बच गई थी। अब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ का सिलसिला शुरू करते हैं तो आखिरकार प्रकाश का सारा झूठ बेनकाब हो जाता है। पूछताछ के मुताबिक प्रकाश ने रिया से शादी जरूर से कर ली थी, मगर ये शादी उसने सिर्फ रिया का पैसा हड़पने के लिए की थी। रिया को दिखाने के लिए सिर्फ वो अपनी पत्नी से अलग रहता था, जबकि वास्तव में वो अभी भी अपनी पत्नी के कांटेक्ट में था। शादी के कुछ ही समय बाद प्रकाश रिया को अपने रास्ते से हटाने के लिए साजिश में लग जाता है, मगर कई कोशिशों के बावजूद वो कामयाब नहीं होता है। अंत में प्रकाश अपने एक भाई संदीप कुमार के साथ मिलकर रिया को मारने की साजिश बनाता है और ये सभी मिलकर प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना रिया की हत्या कर दी जाए और इस हत्या को लूटपाट में की गई हत्या बता दिया जाए। इसीलिए रिया से झगड़ा होने के बावजूद प्रकाश रिया के पास वापस आ जाता है। कुछ दिनों तक रिया के साथ खुशी खुशी रहता है और अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए रिया को कोलकाता के लिए लेकर निकल जाता है, मगर रास्ते में जब रिया को नींद आ जाती है तो प्रकाश का भाई संदीप कुमार सोई हुई रिया के सर में बिल्कुल सटा कर गोली मार देता है। इसके बाद संदीप वहां से भाग जाता है, जबकि इस मर्डर को लूटपाट की कोशिश में की गई मर्डर का रूप देने के लिए प्रकाश रिया के शव को गाड़ी में रखकर बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ता रहता है और फिर अस्पताल ले जाकर अपनी बनी बनाई कहानी सुनाता है। खुलासे के बाद तुरंत यानी हत्या के अगले ही दिन 29 दिसंबर 2022 को ही रिया के पति प्रकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रकाश ने अपने बयान में रिया के साजिश को लेकर अपने भाई संदीप को भी बताया था, इसलिए पुलिस की कई टीम संदीप की तलाश में लग जाती है और फाइनली 31 दिसंबर 2022 को संदीप गिरफ्तार हो जाता है। अब पुलिस रिया के 2 कातिलों को गिरफ्तार कर ली थी। रिया के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि इस साजिश में प्रकाश की पहली पत्नी भी शामिल है। पुलिस के जांच में एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसने प्रकाश और संदीप को बंदूक उपलब्ध करवाई थी और उस व्यक्ति का नाम भी संदीप ही था। अब पुलिस इस दूसरे संदीप की तलाश में लग जाती है, मगर कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी संदीप का कहीं अता पता नहीं चलता है। हालांकि कोलकाता पुलिस हिम्मत नहीं हारती है और दिन रात की मेहनत के बाद बिहार की राजधानी पटना के पास एक गाँव से गुप्त सूचना की आधार पर 2023 के फरवरी महीने में संदीप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस को इस दर्दनाक हत्याकांड के मुताबिक तीनों अपराधियों के बारे में पता चल चुका था, मगर पुलिस अभी भी इस हत्या के वास्तविक कारण की पता नहीं लगा पाई थी। पहले तो दावा किया गया था कि बस प्रकाश रिया से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने ये हत्या करवाई, मगर आगे की जांच में खुलासा होता है कि प्रकाश लाखों के कर्ज में डूबा हुआ था। उसका पिछला कुछ फिल्मी प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया था, इसके कारण वो कर्ज चुका नहीं पा रहा था। इसी के बाद वो तय करता है कि अगर रिया की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो रिया का
जो लाखों रुपए का इंश्योरेंस है वो पैसा उसे मिल जाएगा। इन पैसों के बल पर वो अपना कर्जा भी चुका सकता है और ऐश मौज की जिंदगी भी बिता सकता है। प्रकाश अपना ये प्लान अपने भाई के साथ डिस्कस करता है और इसी के साथ ये लोग तय करते हैं कि रिया को मार दिया जाए। और फाइनली साजिद के तहत 28 दिसंबर 2022 को रिया की हत्या कर दी जाती है। जब रिया की हत्या की गई थी तो उस समय कार में रिया के साथ उसकी 3 साल की बेटी भी थी। जब रिया को गोली मारी गई थी तब ये बच्ची भी सो रही थी, तो इसलिए ये पुलिस को बहुत कुछ नहीं बता पाती है। ऊपर से माँ के मरने से ये इतने ज्यादा गहरे सदमे में चली जाती है, ठीक ढंग से कुछ भी नहीं बता पाती है। फिलहाल इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो ये तीनों आरोपी जेल की हवा खा रहे हैं। ये पूरा मामला अभी कोर्ट में है, जहां पूरी सुनवाई के बाद सजा का ऐलान होना बाकी है। वैसे तो ये अदालत तय करेगी कि रिया के कातिलों को क्या सजा दी जाए, मगर आपके अनुसार इन आरोपियों का अगर गुनाह साबित हो जाता है तो इन सब को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।